हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित कुमार। स्वागत इस चैनल अंकित एमर्स क्लब में, जिसमें आज हम भारत दर्शन की सीरीज़ में राजस्थान को कवर करेंगे। जीके जितना भी इसके अंदर स्टैटिक जीके, इसके अंदर जितना भी स्टैटिक जीके हैं उसे सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, भारत दर्शन की सीरीज़ में सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कि राजस्थान के इंडियन मैप की लोकेशन में किस तरफ है। पाकिस्तान की बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। जैसलमेर, ये बरमार, बीकानेर और ये सब यहाँ पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन डे की बात करें तो 26 जनवरी 1950, लेकिन इसको रीऑर्गेनाइज्ड 1 नवंबर 1956 को किया था। यानी कि पूर्ण गठित इस स्टेट को कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक, इसमें टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स। और जयपुर को यूनेस्को लिस्ट में 2019 को इसी को ऐड किया गया था, 2019 को। अगर यहाँ की थार डेजर्ट, जो कि सबसे वार्म डेजर्ट है इंडिया में, सिर्फ एकलौती ऐसे डेजर्ट है जो वार्म डेजर्ट है। ये पाकिस्तान और राजस्थान दोनों के एरिया में आती है और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये। ओके, जो अरावली वेस्टर्न साइड में और लार्जेस्ट डेजर्ट है। अगर हम वाइट डेजर्ट की बात करें तो वाइट डेजर्ट में रन ऑफ कच्छ और कोर डेजर्ट लद्दाख में, जो इस तरफ है, और रन ऑफ कच्छ यहाँ पे, जो वाइट डेजर्ट है। अगर यहाँ की फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सवाई मानसिंह है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर श्री कलराज मिश्रा है, जो कि ये व्यक्ति हैं। अगर यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हीरा लाल शास्त्री है, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर सभी को पता होगा, अशोक गहलोत। अगर यहाँ की लेजिस्लेचर विधानसभा की बात करें तो इसमें यूनिकैमरल यहाँ पे विधानसभा है, जो कि एक सदनी से कहा जाता है, और इसमें 200 सीट है। अगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो लोकसभा में 10 और लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10, यानी 10:25 के इसमें अंतर पड़ता है। अगर यहाँ की हम बॉर्डर की बात करें कि राजस्थान अगर इंडिया में किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, उत्तर प्रदेश से ये डोमेस्टिक या फिर इंडिया के अंदर ही बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ओके, तो एरिया की बात करते हैं, राजस्थान कितने एरिया में फैला हुआ है। अगर एरिया की बात करते हैं तो राजस्थान कितने एरिया में फैला हुआ है इंडिया में। इंडिया में जियोग्राफिकल एरिया की बात करें कंट्री की उससे, तो 10.40% तक ये फैला हुआ है, जो कि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से फॉरेस्ट एरिया इसका 32,737 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो कि इसी का जियोग्राफिकल एरिया का 9.5% है। अगर राजस्थान की बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, उसके बाद एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी आता है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर में यूपी। ये एरिया वाइज है इंडिया में, और सबसे पहले नंबर पे राजस्थान और चौथे नंबर पे यूपी। अगर यहाँ की सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में यहाँ की सेक्स रेशियो 928 है, और चिल्ड्रन सेक्स रेशियो 888 है, 888 है, जो कि पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यहाँ की स्टेट एनिमल की बात करें, स्टेट एनिमल तो सभी को पता हुआ कैमल है, और ब्लैक बक भी यहाँ की स्टेट एनिमल है। अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो स्टेट फ्लावर यहाँ के इंपॉर्टेंट है, जो रोहिदा स्टेट फ्लावर है। इंडियन बस्टेड इंपॉर्टेंट बर्ड है ये, और ये स्टेट बर्ड है यहाँ की राजस्थान की। अगर यहाँ की स्टेट गेम्स की बात करें तो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। ओके, अगर स्टेट ट्री की बात करें तो केजरी ट्री यहाँ की स्टेट ट्री है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मारवाड़ी, मेवाड़ी
और जयपुरी और मलावी लैंग्वेज यहाँ की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है। मारवाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा बोली जा रही है। और यहाँ की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज में भील और राजस्थानी भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। अगर यहाँ की डिफरेंट डांस फॉर्म की बात करें तो डिफरेंट डांस फॉर्म में घूमर डांस सबसे इम्पोर्टेंट डांस है, जो पेपर में हाल ही में बहुत बार पूछा गया कि डांस फॉर्म किस स्टेट का है इंडिया में। फायर डांस, मांड डांस और टाली डांस ये इम्पोर्टेंट डांस है। और ड्रम डांस और काची घोड़ी यहाँ की डांस फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें कि उसके अंदर कितने क्या क्या चीज़ है, तो जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है लेकिन ये राजस्थान में भी है, ठीक। और केरदेव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं साइबेरिया से, ठीक। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट जो कि नेशनल पार्क भी है, ये एक रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। गैगरन फोर्ट, अंबर फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट ये यहाँ की इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे कुछ भी, या फिर स्टेट पीसीएस का क्यों ना हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो पेपर में पूछे जाने वाले रणथंभौर, अगर यहाँ की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो पेपर में अक्सर रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आ सकता है। अगर यहाँ की बर्ड सेंचुरी की बात करें, बर्ड सेंचुरी में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ताज हापर अभय उद्यान सेंचुरी और भरतपुर केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ताज छप्पर सेंचुरी और भरतपुर बर्ड सेंचुरी यहाँ की इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है जो पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारे हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जिसमें से ये नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को भी कहा जाता है। अगर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर से बात करें, इम्पोर्टेंट रिवर में चंबल रिवर, साबरमती रिवर, बानस रिवर और लूनी रिवर। रूनी रिवर की बात करें तो रूनी रिवर का ना कोई डेल्टा है ना कोई एस्चुरी है, ये आगे जाते जाते वेपर में बदल जाती है और इसका ना कोई डेल्टा है ना एस्चुरी है, ये इसकी खास बात है जो कि अरावली हिल के से होती है। अगर यहाँ के डैम्स की बात करें तो कोटा बैरेज डैम जो चंबल रिवर के ऊपर है कोटा में। कोटा एक तरह से इंजीनियरिंग के बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बहुत इंजीनियरिंग हब एक तरह से। राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल रिवर के ऊपर है। बिसारपुर डैम बानस रिवर के ऊपर, देवरी इन टोंक डिस्ट्रिक्ट्स। अगर यहाँ की इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करें तो अन्ना सागर लेक जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, पुष्कर लेक ये भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, ढेबर लेक उदयपुर, सांभर साल्ट लेक, फतेह सागर लेक, नाकिल लेक की ये खास बात है कि ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि माउंट आबू अरावली रेंज में आती है। मानसागर लेक जो कि जयपुर में है, ये नाकिल लेक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड यानी। थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, छावड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो वारन डिस्ट्रिक्ट में है। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन
मही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट की बात करें तो धीरू भाई अंबानी सोलर पावर प्लांट, जो पोखरण डिस्ट्रिक्ट में जैसलमेर के पोखरण गांव में। राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट फरोदी विलेज ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये पेपर में उतने पूछे जाते नहीं क्योंकि नाम से पता चल जाता है कि कहाँ पर है। अगर यहाँ की इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट से बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। महाराणा प्रताप भी राजस्थान में ही है। उदयपुर एयरपोर्ट भी इसे कहा जाता है, और डोमेस्टिक में जैसलमेर एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट। अगर स्टेडियम की बात करें तो दोनों यहाँ पे दो स्टेडियम सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों क्रिकेट के स्टेडियम है। एक बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में, एक सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर में ही है। ट्राइब्स की बात करें इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की तो मिनास ट्राइब्स, भीड़ ट्राइब्स है, सहरिया ट्राइब्स है, गाड़िया लोहार ट्राइब्स, जिसमें से भीड़ ट्राइब्स इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। अगर राजस्थान की इम्पोर्टेंट सिटी के अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं और उससे बहुत प्रमुख भी है। अगर जयपुर की बात करें, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उदयपुर की बात करें तो इसे सिटी ऑफ लेक्स और वाइट सिटी और वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, यानी पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। जोधपुर की बात करें तो इसे ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की दो पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फट पेंटिंग जो कि शो करते हैं नेचर को, फट पेंटिंग, ओके, और कजारी पेंटिंग जो कि क्लोथ के ऊपर होती है। ये दोनों पेंटिंग इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। अगर यहाँ की रीजनल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल देखा जाए जो यहाँ के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है बहुत धूमधाम से, तो वो एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर में, कैमर फेस्टिवल बीकानेर में, मरवाड़ फेस्टिवल जोधपुर में, पुष्कर फेयर जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे किया जाता है, नगौर फेयर जो नगौर में ही होता है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में इसे परफॉर्म किया जाता है, गंगौर फेस्टिवल जयपुर में और तीज फेस्टिवल जयपुर में। अगर यहाँ की जियोग्राफी इंडिकेशन को देखा जाए किस किस चीज़ को मिला है तो कोटा टोरिया को, कठपुतलीस को, ब्रू पोइट्री को, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलकारी, बीकानेरी भुजिया ये यहाँ की इम्पोर्टेंट है, बगलूर हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट वर्क, ये सब यहाँ की इम्पोर्टेंट जीआई टैग है। अगर जीआई टैग की बात करें तो 1999 में पहली बार किया गया था, लेकिन 2003 से इसे देना स्टार्ट किया गया था। Thank you so much for watching this video and keep subscribing and supporting this channel.